टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज जीत लिया, बहुत शानदार तरीके से जीता, एक बड़े टोटल को चेस करके जीता। लेकिन इस जीत की वजह से विराट कोहली, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा यानी कि टीम इंडिया के सीनियर्स जो सो कॉल्ड पिलर्स हैं उनको पसीना आ गया। अब उन्हें टेंशन होने लगी, और टेंशन हो भी क्यों ना, क्योंकि जो बेंच स्ट्रेंथ है वो अब इतनी मजबूत हो गई है कि जो पिलर्स को रिप्लेस करने के कगार पे आ चुके हैं। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि टीम इंडिया के जितने भी सीनियर्स हैं उनको नोटिस पर लगा दिया गया है, क्योंकि अब सेलेक्टर्स चुपचाप नहीं बैठ सकते। अब जो टीम इंडिया के फैंस हैं, जो टीम इंडिया को अच्छी तरह फॉलो करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या टीम इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है या नहीं। इतने सारे वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने किए हैं। अमित रावत मेरे साथ है, मेरे कलीग, और आज मैं यहां पर रेपुटेशन पे बात करूंगा और ये बात करेंगे परफॉर्मेंस, क्योंकि हम दोनों के बीच के जो वो है ना बातचीत, वही एक्चुअली में टीम इंडिया का सच है कि मेरे ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर जाए, रेपुटेशन पे जाएं, या फिर जैसे अमित कह रहे हैं परफॉर्मेंस पे जाए, क्योंकि यही कॉल है कि विराट कोहली को खिलाएं या प्लेइंग 11 से बाहर रखें, विराट कोहली को खिलाएं या फिर परफॉर्मेंस कहता है संजू सैमसन को खिलाएं। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें कि एक तरफ मैं जो कह रहा हूं कि विराट कोहली, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, ये ऐसे नाम हैं जिनके बिना टीम इंडिया कल्पना भी नहीं कर सकता एक बड़े टूर्नामेंट पे जाए। लेकिन अमित जी, आप कहोगे कि परफॉर्मेंस के आधार पे किस तीनों को होना चाहिए? बिल्कुल जीएस, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन आपने वो नीली वर्दी पहनी थी और आपने अपने हाथ में बल्ला पकड़ा था, सबसे अच्छी बात यह है कि उसी दिन ये तय भी हो गया था कि ये बल्ला एक ना एक दिन आपसे छूटना है और आपको इस टीम से बाहर जाना है। तो ये बहुत बड़े नाम है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा तो चलो कैप्टन है, उनको आप नहीं छेड़ सकते, लेकिन विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और भी जो नाम आपने गिनाए हैं, केएल राहुल हो गए, ये वो नाम है। केएल राहुल तो काफी आईपीएल के बाद से उनको हमने खेलते हुए भी नहीं देखा है, लेकिन ये वो नाम है कि अब जो ये तमाम जो जूनियर्स आ रहे हैं इनको मौका देना होगा, चाहे वो ईशान किशन हो या फिर जो है अक्षर पटेल, संजू सैमसन हो, अक्षर पटेल हो। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हाल ही में हमने देखा कि इंग्लैंड में भी किया है और वेस्टइंडीज के दौरे पे भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अब क्यों ना ये वक्त आ गया है बीसीसीआई के लिए ये हार्ड फैसला लेने का कि सीनियर प्लेयर्स को आप नोटिस पीरियड पे डाल दीजिए और जूनियर्स को आप मौका दीजिए। आने वाले टाइम में आपके पास एशिया कप है, वर्ल्ड कप है। बिल्कुल, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल अभी जो है विराट कोहली को आराम दिया गया है, ठीक है, जिम्बाब्वे की सीरीज है। मान लीजिए कि विराट कोहली के जिम्बाब्वे में रन हो जाते हैं, क्योंकि विराट कोहली का अब तो मैं सर्टेनली भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन माना ये जाएगा कि विराट कोहली अगर जिम्बाब्वे जाता है तो उसके रन बनेंगे, तो या वो रन काउंट कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, हमने हमेशा से ये देखा है कि एक बड़ा प्लेयर ना बड़ा प्लेयर होता है। 1983 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, गावस्कर के रन नहीं बन रहे थे, लेकिन गावस्कर को रखा गया था क्योंकि जब तक गावस्कर हैं, ऑस्ट्रेलिया हो या वेस्ट इंडीज हो या इंग्लैंड हो, सोचता जरूर है कि एक खिलाड़ी है, ठीक है। और हाल ही में जब मैं अभी कपिल पाजी से बात कर रहा था तो कपिल पाजी ने भी कहा कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, आप ड्रॉप कर सकते हो विराट कोहली को। तो उसी के पाजी के जवाब के लिए जब दुनिया भर से रिएक्शन आने शुरू हुए तो सब ने ये कहा कि नहीं, एक बार हम सोचेंगे जरूर कि यार विराट है उस टीम में, विराट कभी भी रन कर सकता है। अब वर्ल्ड कप क्या होता है, मैंने कम से कम 8 वर्ल्ड कप कवर करे, ठीक है। 2011 का वर्ल्ड कप भी किया है, 2007 का जो हमने जीता है वो दोनों वर्ल्ड कप मैंने कवर किए हैं। 2007 में बिल्कुल ही नए नए बच्चे थे, जैसे कि आप कह रहे हो कि होना चाहिए अभी, क्योंकि नए नए बच्चों को चांस दो, किसी ने मौका नहीं दिया था। उस टाइम पे भी सौरभ, सचिन, राहुल ये सब छोड़ के चले गए थे कि भाई हमने ये टूर्नामेंट नहीं खेलना, नए नए बच्चे ही खेले थे। दिनेश कार्तिक जो अब सीनियर्स की लिस्ट में आ चुके हैं, रॉबिन उथप्पा थे उस टाइम पे नए, रोहित शर्मा खुद बड़े नए थे वहाँ पे, अजीत अगरकर थे उसमें, जोगिंदर शर्मा थे, तो कई सारे नए नए खिलाड़ी उस टाइम पे आए थे। लेकिन इतना जरूर है, 2011 का वर्ल्ड कप देख लो आप, 2007 का भी देख लो, जो चुने हुए बड़े मैचेस हैं उसमें गौतम गंभीर, एमएस धोनी, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग के टाइम पे बॉल आउट, ठीक है। तो रन जो बनाए वो बड़े खिलाड़ियों ने बनाए, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में बड़े मूवमेंट्स होते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान अभी तक क्यों हारता रहा हमसे,
क्योंकि वो उनके प्लेयर्स वो बड़े मूवमेंट्स को कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, अपने इतने मैचेस खेले हुए हैं, इतने प्रेशर सिचुएशंस झेले हुए हैं कि आपको बाहर का साउंड जो है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको फर्क पड़ता है कि आप किसके साथ खेल रहे हो। तो वहां पर जरूर जो है रेपुटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डर लगता है सामने वाले। मैं जीएस में आपसे मतलब एग्री करता हूं इस बारे में, लेकिन मैं अपना पॉइंट ये रखना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि 83 में जो है सुनील गावस्कर थे, लेकिन हम जब भी 83 की टीम की बात करते हैं गावस्कर का नाम जरूर आता है, लेकिन 83 में नाम आता है कपिल देव का। सुनील गावस्कर को आप नहीं पूछते हैं, आप कपिल देव को पूछते हैं। सुनील गावस्कर रहे होंगे बहुत बड़े प्लेयर, बहुत ही उनके जैसा ओपनर जो है वो हिंदुस्तान को अभी तक नहीं मिला, ये कहा जाता है, दुनिया को नहीं मिला, लेकिन सुनील गावस्कर का नाम 83 की लिस्ट में नहीं आता है। दूसरी बात, तब से अब तक करीब जो है अब 40 साल होने को आए हैं, और इन 40 सालों में क्रिकेट बहुत बदल चुका है। इनफैक्ट जो 2007 की आप बात कर रहे हैं, नया नया T20 का इवॉल्व T20 हो रहा था। अब तो ये कह रहे हैं कि 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जो है, 50 ओवर्स का जो मैच है उसे आप छोड़ दो, वनडे छोड़ दो और आप सीधे T20 पे फोकस करो, जैसा कि अभी बेन स्टोक्स ने किया है। बेन स्टोक्स ने जो है अपना रिटायरमेंट ले लिया, उसे लगता है कि मेरा 20 ओवर में ही मुझे फोकस अपना करना चाहिए। तो आप अब जो है कोई सीनियर प्लेयर जूनियर प्लेयर नहीं, अभी जो है यही वजह है कि एक आदमी यहां से जाकर, सूर्य कुमार यादव को कौन जानता था, हम आईपीएल देख रहे हैं, मुंबई इंडियंस के लिए वो खेलते हैं तो हमें पता है, लेकिन दुनिया में सूर्य कुमार यादव को कौन जानता था? वो गया इंग्लैंड में, उसने सेंचुरी मार दी, सूर्य कुमार यादव को जो है पूरी दुनिया जानने लग गई कि भाई सूर्य कुमार यादव नाम का एक सितारा है आपके पास। लेकिन अमित, आप जब कंपेयर करते हैं किसी भी चीज पे, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मेरी चेतन भाई से जब कभी बात होती है, सेलेक्टर से जब बात होती है, बीसीसीआई के लोगों से अलग से बात होती है, तो हमेशा से फर्क ये होता है कि मानते सब हैं, मैं खुद मानता हूं कि विराट के रन बिल्कुल ही नहीं हुए हैं। अगर विराट कोहली विराट नहीं होता तो आज वो पहले ही बाहर बैठ चुका होता, बहुत पहले बाहर फेंक दिया होता उसको। ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो विराट है तो इसीलिए हम अभी भी उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि क्या ये हो सकता है। कोई और प्लेयर होता तो चलेगा, क्योंकि हमने सहवाग के साथ ये देखा है, हमने गौतम गंभीर के साथ, हमने युवराज सिंह के साथ देखा है कि जब फॉर्म नहीं था तो दरकिनार करके साइड कर दिया है। और सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, सुशील कुमार ओलंपिक मेडलिस्ट आए, अगली बार ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए, 2 मेडल लेके आए, तीसरी बार आने की कोशिश करी, क्वालिफाई नहीं किया, हटा दिया गया। मैरी कॉम के साथ ऐसा हुआ, ठीक है, साइना नेहवाल। तो कई ऐसे स्पोर्ट्स में होते हैं कि रेपुटेशन एक टाइम पे जरूर अच्छी होती है, उसके बाद उन्हें हटाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि अगर आप ये बोलो कि इसके सामने संजू सैमसन या विराट कोहली, इन दोनों में से किसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो रन बना के टीम इंडिया को जिता दे, और एक मैच नहीं, हमको 6 मैच लगातार जीतने हैं एक टूर्नामेंट जीतने के लिए। तो क्या विराट कोहली, राहुल, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, दिनेश कार्तिक या ईशान किशन, संजू सैमसन, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, इन दोनों को अगर आप सामने रखो और आपसे यह सवाल पूछा जाए कि भाई इन दोनों जोड़ियों में से कौन आपको लगता है कि 7 मैच इंडिया को जिता के वर्ल्ड कप जिताएगा, तब ये दिक्कत होती है। आप एक आध मैच खिला लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहो कि आप इनको पूरा का पूरा टूर्नामेंट जिताना है, तब आपको लगता है कि यार क्या संजू ये सब जिता देंगे। आप खुद सोचिए, ड्रीम 11 आप सब बनाते होंगे, अलग अलग ऐप्स बनाते होंगे, तो अभी भी टेम्पटेशन होता है ना कि टीम में डाल देते हैं, यार आज तो रन करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, आगे जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, लेकिन क्या वो कॉन्फिडेंस आपको ये लोग देंगे? मुझे लगता है कि आपको आपने जितने भी प्लेयर्स ये बताए, सीनियर और जूनियर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे सीनियर आप एक किनारे कर दीजिए और सारे जूनियर्स को आप खिलाइए, इनको खिलाइए। आपको एक मिक्सअप कॉम्बिनेशन बनाना होगा। आपको अगर लग रहा है विराट कोहली रन नहीं कर रहा है, उसको आप लगातार आराम पे आराम दिए जा रहे हैं, और आप कह रहे थे कि जिम्बाब्वे में अगर वो रन कर देता है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो क्या विराट के जितने फैंस हैं उनको ये हजम होगा कि वो इंग्लैंड के खिलाफ रन नहीं करता है, जिम्बाब्वे में कर देगा? नहीं, हजम तो सचिन के फैंस को भी हुआ था जब सचिन ने अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ किया। नहीं, वो 100 सेंचुरी की बात थी, तो रन की बात थी। हमें देखो, एक चीज होता है, रन होते हैं। आप चाहे कैरम, पृथ्वी शॉ के बारे में सबने दुनिया ने जाना, उसने कैरम बोर्ड जैसे ग्राउंड पे 550 रन बनाए, सबने कहा दुनिया का सबसे महान बैट्समैन है, रन है ना। अब कैरम बोर्ड था, वो अटैक इतना गरीब अटैक था, ठीक है, मैंने तो खुद देखा था कि इतना गरीब अटैक था कि अगर आप और मैं रन करें तो हमारे भी डबल 100 होंगे जरूर, ठीक है। अब लेकिन वो रन है, पूरी दुनिया में नाम हुआ पृथ्वी शॉ का। तो रन, क्रिकेट में रन होते हैं। आप आयरलैंड के खिलाफ 100 बनाओ या आप पाकिस्तान के खिलाफ 100 बनाओ, 50 बनाओ, कुछ भी बनाओ, रन होते हैं।
चाहे आप किसी भी अटैक के साथ बनाओ, किसी भी बनाओ, क्योंकि आप बना रहे हो इंटरनेशनल रिकॉर्ड की भाषा में तो रन होता है, लेकिन प्लेयर को अपने मन से पता होता है कि मैंने किसके खिलाफ कितने रन मारे, ये वो जानता है। पृथ्वी शॉ जानता होगा, उसने कैरम बोर्ड जैसे ग्राउंड में जो है 500 कुछ रन बनाए थे, उसे पता है ये बातें। हाँ, मैं जो कह रहा था वो बात अधूरी रह गई कि आपको जो है कॉम्बिनेशन बनाना होगा, कॉम्बिनेशन आपको बनाना होगा, और उस कॉम्बिनेशन के आड़े, बस मैं ये कह रहा था कि कॉम्बिनेशन के आड़े ये नहीं आना चाहिए कि किसी प्लेयर की रेपुटेशन है, यार वो विराट कोहली है। नहीं, बट दिक्कत एक और है। हाँ, दिक्कत ये है कि आपने कहा कि कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन के लिए मैं राहुल को रख लेता हूं, जडेजा को रख लेता हूं, लेकिन विराट को नहीं रखूंगा। भाई रन तो तीनों के नहीं बन रहे, परफॉर्मेंस तो तीनों की खराब हो रखी है। राहुल के रन भी नहीं बने उस टाइम से, उसके बाद से वो उसका फिटनेस का इश्यू है, ठीक है। रविंद्र जडेजा का जो मेन काम है बॉल डालना, वो बॉल नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो दिक्कत यहां पर यही होती है कि हम सिर्फ विराट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन की जो आप बात कर रहे हो ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमेशा एक्सपीरियंस और यूथ होना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस और यूथ का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन इनकंसिस्टेंट की एक आउट ऑफ फॉर्म बॉलर मंजूर है मुझे कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बैट्समैन जो है वो विराट कोहली है। विराट कोहली, अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा के कितने रन बने? रोहित शर्मा, आपने भी कहा यार चलो रोहित शर्मा तो चलो कप्तान है, ठीक है, तो रोहित शर्मा का भी आप पैरामीटर उठा के देख लीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक सीनियर कॉम्बिनेशन के लिए कप्तान है तो रहेगा, एक सीनियर है कॉम्बिनेशन के लिए बॉलर है, ऑलराउंडर चाहिए हमको, तो वो रखा हुआ है, लेकिन एक सीनियर है जो सीनियर है, पुराना कप्तान है, लेकिन हम उसको कर दें क्योंकि हमारे पास वो बाकी सारे ऑप्शंस हैं, तो वहां पर वो इनकंसिस्टेंसी आप कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इन जो जितने भी ये सीनियर प्लेयर्स हैं, इनकी रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए सूर्य कुमार यादव की सेंचुरी की हम दरकिनार कर दें, हम दीपक हुड्डा की जो सेंचुरी है हम उसे दरकिनार कर दें, हम जो संजू सैमसन के जो रन यहां बने हैं उन्हें दरकिनार कर दें, या अक्षर पटेल ने जो कल कर दिखाया है उसे भूल जाएं हम? देखिए, एक चीज है कि हम हर बार कहते हैं ना, जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो हमेशा हम एक प्रेसिडेंट की बात करते हैं कि भाई पिछली बार इस केस में क्या हुआ था। इस केस में मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, खुद MS धोनी और विराट कोहली भी, इन सब ने एक काम हमेशा किया है। मुझे अभी भी याद है, हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, मंकी गेट वाला सीरीज था, मैं ऑस्ट्रेलिया में था। उससे पहले युवराज सिंह ने 100 बनाए थे बैंगलोर में। हम मेलबर्न खेलने गए, पहला टेस्ट मैच, BVS लक्ष्मण इंजर्ड थे बैंगलोर में, युवराज को खिलाया, युवराज ने 100 किया। अनिल कुंबले के सामने ये फैसला था कि ऑस्ट्रेलिया में हम लक्ष्मण को खिलाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लक्ष्मण, या युवराज सिंह को खिलाए जिसने 100 मार के आया। बहुत बातें हुई, जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं, क्या करे क्या करे। कुंबले ने कहा कि नहीं, मैं युवराज सिंह को खिलाता हूं, लक्ष्मण को बिठा दूंगा बाहर। लक्ष्मण को बाहर बिठाया, हम 3 दिन में वो टेस्ट मैच हार गए, ठीक है। आपने लक्ष्मण को ऑस्ट्रेलिया में बाहर बिठाया क्योंकि आपने इनफॉर्म युवराज सिंह को खिलाया, ठीक है। उसके बाद उसी अनिल कुंबले ने ये कहा कि अगर वीरेंद्र सहवाग, जिसके 25 रन नहीं बन रहे थे डोमेस्टिक में, यहां तक कि सिलेक्टर ने कहा कि रणजी ट्रॉफी का मैच कर्नेल सिंह स्टेडियम में था, मैं वो मैच कवर कर रहा था, मैंने वीरू को बोला कि यार वीरू क्या सीन है, तो वीरू ने कहा यार अब यहाँ रन बनाने थे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, यहाँ तो अखाड़ा सा विकेट दे दिया है, पता नहीं कौन सी बॉल घूमेगी कौन सी जाएगी, अब पता नहीं, भगवान ही मालिक है। अनिल कुंबले ने कहा कि मैं कप्तानी छोड़ दूंगा इंडियन टीम की अगर मुझे वीरेंद्र सहवाग नहीं दिया। तो सिलेक्टर ने कहा भाई 25 रन नहीं बन रहे हैं उससे, उसने कहा सहवाग है, मुझे चाहिए। दिया सहवाग ने, वो जो पूरा सीरीज उन्होंने खेला, जो एडिलेड में जो उसने मारा, उससे पूरा सीरीज पलट दिया उसने। सो रेपुटेशन उस टाइम पे मैटर करता है। तो हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो इन सभी कप्तानों ने हमेशा ये रखा है कि अगर एक कोई बड़ा खिलाड़ी चोट के कारण या फॉर्म उसका खराब भी हो, उसकी जगह किसी और को कई जगह पे खिलाना पड़ जाए, अगर उसने रन भी कर दिया तो भी आप पहला मौका उसी को देते हो, क्योंकि वही है। अगर आप हर जो बंदा आकर रन बना देता है, अब जैसे दीपक हुड्डा की आपने बात करी, आपने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या गवारा होगा फैंस को, आयरलैंड के खिलाफ मारा दीपक हुड्डा ने, ठीक है। संजू सैमसन ने जो रन मारे हैं, वेस्ट इंडीज वालों ने भी उतने ही मारे हैं, 311, हमने 312 मारे हैं। पिछले मैच में जो हमने मारे तो वेस्ट इंडीज भी 3 रन से हारा है, तो बैट्समैन तो उन्होंने भी उतने ही मारे हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन जो कहते हैं ना कि स्टैटिस्टिक्स इज लाइक अ स्कर्ट, इट हाइड्स एज मच इट रिवील्स। तो आपको कितना हाइड करना है, कितना रिवील करना है, वो एक बंदे के क्लासीनेस पे होता है।
तो मेरे ख्याल से ये टेंशन है, ये डिबेट जो हमने किया काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट था, और इसी डिबेट की वजह से बीसीसीआई, इंडियन का टीम मैनेजमेंट, ये डिबेट जो हम कर रहे हैं ना अमित, मुझे इतना पता है कि टीम मैनेजमेंट में राहुल द्रविड़, पारस मामरे ये डिबेट करते रहते हैं सीनियर रोहित के साथ कि हम किसके साथ कैसे करें, कैसे रोटेट करें। इसीलिए कभी कभार आप खुश होते हो कि जब कोई प्लेयर को आप ब्रेक दे देते हो बार बार कि भाई आप ब्रेक ले लो, आप रेस्ट कर लो, आपको खुद चाहिए या हम आपको दे देते हैं, ताकि मौके बनते रहते हैं कैसे होगा क्या होगा। तो ये डिबेट सेलेक्टर्स भी कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली कभी ना कभी तो ये कॉल लेना होगा, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि मान लीजिए कि आप विराट के बिना वर्ल्ड कप गए, और उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में है वो वर्ल्ड कप, जहाँ पर ऐसा नहीं है कि पाटे विकेट मिलेंगे, आपने आंख बंद करके मारे, आपको कट पुल वाले शॉट्स चाहिए आपको वहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए आप गए वर्ल्ड कप में और विराट के बिना गए और आप वापस हार के आ गए, तो सोचो कि क्या हश्र होगा उस टीम का, और कितना मेहनत करना पड़ेगा उस कोच को, उस कप्तान को और इस पूरे बीसीसीआई को कि एक बार फिर फैंस को बोले कि नहीं भाई दोबारा वापस आए। अगर आपने एक बार विराट को बाहर कर दिया, जैसे आपने आज की तारीख में अजिंक्य रहाणे को बाहर कर दिया, तो आप किस कगार पर इनको वापस लेके आओगे। पुजारा तो चलो काउंटी खेल के रन बना के आया, फिर भी उसके इंडिया के मैच में रन नहीं हुए, फिर वापस गया काउंटी, फिर धोखे भाव रन किया। तो ये डिबेट जो हम कर रहे हैं, यही डिबेट आज की तारीख में जो है इंडियन टीम मैनेजमेंट कर रहा है, और साथ ही साथ सेलेक्टर्स भी कर रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप भी यही डिबेट कर रहे हैं। तो बहुत खुशी होगी हम दोनों को कि आप हमें बताएं कि आप रेपुटेशन की तरफ हैं, आप परफॉर्मेंस की तरफ है, क्योंकि आखिर में चाहे आप परफॉर्मेंस की तरफ हो या रेपुटेशन की, हम हैं एक ही तरफ, और वो है टीम इंडिया की तरफ। टीम इंडिया को जीतना चाहिए, टीम इंडिया को जिताना है, यही है। उसके देखने के दो नजरिए हैं, हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी, देखने का नजरिया है, लेकिन यही चाहते हैं कि वो कप जो है वो पूरा हमारे पास ही आए, और यही हम सब की कोशिश है। और लगातार इस T20 वर्ल्ड कप के काउंटडाउन की तरफ कपिल पाजी जिन्होंने काफ़ी हेडलाइंस बनाई विराट कोहली को लेकर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अतुल वासन हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और ऐसे कई लोगों से बात करेंगे जो क्रिकेट पे इतनी दिलचस्पी रखते हैं। जैसे अमित है, वो बहुत बड़े फैन हैं क्रिकेट के, बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, और सबका एक नज़रिया होता है, और कभी कभार उन नज़रियों से कई चीज़ों का हल भी निकल जाता है, थोड़ी चीज़ें और जो है आपको आसानी से दिखनी शुरू हो जाती है। तो चाहे आप परफॉर्मेंस की तरफ हो या रेपुटेशन की तरफ हो, हम हैं टीम इंडिया की तरफ से। थैंक यू।